चीजें सीखें जो सिर्फ एनिमेशन के लिए यूजफुल है। एनिमेशन शुरू करने से पहले हम लोग व्यू पोर्ट को नेविगेट करना आना चाहिए। लेट्स से हम लोग यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉलीगॉन है और इसके ये पैरामीटर्स आ जाते हैं चैनल बॉक्स में। अभी अगर देखें तो यहाँ पे 0 0 है और उसका स्केल 1 है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमें बता रही होती हैं कि ये क्यूब इस वक्त कहाँ पे है, उसकी रोटेशन क्या है, उसका स्केल क्या है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी ऑन है ऑफ है। नीचे यहाँ पे हमारे पास लेयर्स हैं। लेट्स से हम लोगों ने एक क्यूब बनाया है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में। जब क्लिक करते हैं इसका नाम दे देते हैं क्यूब। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, विजिबिलिटी ऑन रखते हैं, सेव कर देते हैं। अब ये क्यूब लेयर में विजिबल और अनविजिबल हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मजीद ऑप्शन है जिनपे हम लोग बाद में जाएंगे। तो लेट्स से मैं इस क्यूब वाली विंडो में जाना चाहता हूँ तो मुझे स्पेस प्रेस करना होगा। जब हम स्पेस प्रेस करते हैं तो वो जहाँ पे हमारा कर्सर जिस व्यू पोर्ट पे एक्टिव होता है वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। अभी मैं टॉप व्यू में हूँ। लेट्स से मैं अपने क्यूब को रोटेट करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि हर व्यू पोर्ट उसको अपडेट करके दिखा रहा है। इसके अलावा मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे मैं मैनुअल क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ। लेट्स से 360 वैल्यू डालता हूँ या 90 डिग्री वैल्यू डाल देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू डालेगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं नाम इसके ऊपर रोटेट वाई पे क्लिक करूंगा और मिडल माउस से मैं ड्रैग करता हूँ तो भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। एक और तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे जो एक्सिस है उनको यूज करते हुए रोटेट करें। इसके अलावा हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम लोग जो ट्रांसलेट है ये मूवमेंट को डिफाइन करता है कि अभी कितना हमने मूव किया है। तो जब मैं इसको किसी भी एक्सेस के अलॉन्ग मूव करता हूँ तो बाकी व्यू पोर्ट्स को अपडेट करते हुए की पोजीशन हमें दिखा रही है। इस व्यू पोर्ट पे जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट कहते हैं। और हम लोग इन वैल्यूज को दोबारा 0 करते हैं। सबको यूज सेलेक्ट किया, ड्रैग करके नीचे की तरफ 0 और इंटर प्रेस कर दिया। अब ये जो क्यूब है ये चला गया बिल्कुल 0 0 पे। 0 0 असल में एक सेंटर है 3D में, जैसे जमीन का सेंटर है इसी तरह हमें यहाँ पे ग्रिड का एक सेंटर मिल जाता है। इस क्यूब को देखना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग इसके करीब कैसे जा सकते हैं। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके F प्रेस करता हूँ F तो मैं उसको फुल फ्रेम में देख सकता हूँ। अब मैं इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करना चाह रहा हूँ तो मैं Alt लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा। अब मैं इसके इर्द गिर्द घूम के देख सकता हूँ कि ये क्यूब कैसा है। इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए मैं Alt प्रेस करूंगा और राइट क्लिक को प्रेस रखूंगा और उसके बाद मैं माउस को जब मैं ऊपर या नीचे मूव करूंगा तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। लेट्स से मैं इसको जूम आउट करता हूँ, Alt प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्फेयर बनाता हूँ। अब ये स्फेयर उसी सेम 0 0 सेंटर में बना है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में मूव कर लेता हूँ। मैं एक्स एक्सिस को यूज करते हुए इसको मूव कर लेता हूँ। पॉलीगॉन में से किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए बैकस्पेस या डिलीट की यूज की जाती है। सबको मैंने डिलीट कर दिया। हम लोग इसको स्केल करना चाह रहे हैं। स्केल करने के लिए हम लोग R प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग स्केल कर सकता हूँ या मैं सभी एक्सिस के अलॉन्ग स्केल कर सकता हूँ। ये दरमियान वाले यहाँ से हम स्केल कर सकते हैं। रोटेट करने का भी सेम है। मैं बाहर वाले जो आउटर सर्कल को जब यूज करता हूँ तो वो ओवरऑल रोटेशन दे रहा है। आप राइट साइड पे देखिएगा कि चैनल बॉक्स में वैल्यूज चेंज हो रही है। या मैं किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट कर सकता हूँ। इसी तरह ट्रांसलेट का ऑप्शन है, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। या अगर मैं चाहूँ कि Z और X के अलॉन्ग इसको ट्रांसलेट करूँ तो मैं दरमियान में जो हमारे पास आइकॉन आ रहा है इसको यूज करते हुए हम लोग मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग किसी 2 एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं और स्क्रीन स्पेस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं, दरमियान वाले मिडल से सेलेक्ट करके। अब हम लोग आते हैं एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन प्रेफरेंसेस में चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ सेटिंग्स हैं उनको देखेंगे। डिफॉल्ट इन टेंजेंट ऑटो है, डिफॉल्ट आउट टेंजेंट जो है वो भी ऑटो है। हम लोग आते हैं टाइम स्लाइडर कैटेगरी में। डबल चेक करेंगे कि 24 FPS पे हम लोग काम कर रहे हैं। अमूमन 24 FPS यूज किया जाता है मूवीज के लिए। प्लेबैक स्पीड में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बाय 1 कर लेते हैं। अंडू में जाएंगे हम लोग इन्फिनिटी कर देंगे इसको। अलग से हमने कोई मिस्टेक की है हम लोग अंडू कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेव करते हैं। जो इसके साथ ऑटो की ऑप्शन है इसको हम लोग ऑन कर लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब हम एनिमेट करेंगे इसमें ये यूजफुल होगा। कैसे यूजफुल होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। जब हम लोग एनिमेशन करते हैं तो हम लोग इस पोजीशन को सेव कर रहे होते हैं की फ्रेम की फॉर्म में। की फ्रेम क्या चीज है? की फ्रेम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर करता है कि उस वक्त उसकी ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशन क्या है और वो स्केल कैसा है। लेट्स से मैं इस वैल्यू को सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं एस प्रेस करूंगा तो हमें फर्स्ट फ्रेम पे रेड कलर की नजर आना शुरू होती है। इसको की फ्रेम बोलते हैं। इस की को डिलीट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे। अब दोबारा हम जब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एस प्रेस करेंगे तो इस पे की लगेगी। लेट्स से मैं इस पे 3 कीज लगाता हूँ। मैं एक बाउंसिंग बॉल बनाना चाह रहा हूँ। मैं फर्स्ट फ्रेम पे की लगाता हूँ, 10th फ्रेम पे की लगाता हूँ, 20 पे की लगाता हूँ। अब मैं क्योंकि ऑटो की ऑन है इसका फायदा मुझे ये होगा कि मैं लेट्स से 10th फ्रेम पे जाकर इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और जब मैं प्ले करता हूँ, प्ले करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं लेफ्ट माउस से ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये प्ले करूँ तो ये बॉल जो है वो बाउंस करता जाए और इन्फिनिट एक लूप बन जाए। फिलहाल ये बॉल बाउंस करता हुआ नहीं दिख रहा। ये लग रहा है जैसे स्लोली ऊपर जा रहा है और स्लोली नीचे आ रहा है। तो इसको मजीद कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राफ एडिटर को। ग्राफ एडिटर कहाँ क्या चीज है? ग्राफ एडिटर में जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं उसको एक ग्राफ की शक्ल में दिखा रहा होता है। जब हम विंडो में जाते हैं एनिमेशन एडिटर्स में, ग्राफ एडिटर में जाते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज को एक ग्राफ की शक्ल में देख रहे हैं। लेट्स से अभी हमने y की वैल्यू ट्रांसलेट y को हमने यूटिलाइज किया है तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ट्रांसलेट y को। तो इस बॉल को बाउंस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमूमन बॉल ऊपर जाता है, थोड़ा स्ट्रेट करता है और फिर जो नीचे आता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, फिर वो बाउंस करता है जमीन से और फौरन से ऊपर जाता है। तो उस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए हम लोग इन दोनों कीज को फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम को यूं सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे लीनियर टेंजेंट पे। अब जब मैं प्ले करूंगा तो ये बॉल जल्दी से ऊपर जाएगा, रुकेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। इसके अलावा इसको मजीद ऊपर हैंग टाइम दे सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम लोग इन टेंजेंट्स को ब्रेक करें। पहले टेंजेंट्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस वाले बटन को ब्रेक टेंजेंट्स को यूज करेंगे। हम फर्स्ट और जो लास्ट है उन दोनों को ब्रेक करेंगे पहले। अब इस हैंडल को पकड़ के हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ओके, इस हैंडल को पकड़ के मैं मजीद इसका हैंग टाइम बढ़ा रहा हूँ ऊपर की तरफ। इस तरह मैं इस वाले को पकड़ता हूँ और हैंग टाइम बढ़ा रहा हूँ। अब ये जो बॉल है ऊपर हवा में काफी देर रुकेगा और तेजी से नीचे आके बाउंस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब मैं प्ले करता हूँ तो ऊपर जाता रुकता है और फिर बाउंस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ना कंटिन्यूसली ये बाउंस करता जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं कर्व्स में, प्री इन्फिनिटी में हम साइकिल कर देते हैं, पोस्ट इन्फिनिटी
को साइकिल कर देते हैं। जब हम व्यू में जाके इन्फिनिटी को शो करते हैं, हमें दिखाएगा कि जो करंट एनिमेशन हमने जो की है ये इसको एक लूप बना रहा है, इन्फिनिट लूप बना रहा है। जब हम जूम इन जूम आउट करते हैं, ग्राफ एडिटर में जूम इन जूम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑल्ट प्रेस करते हैं, राइट क्लिक और जूम इन जूम आउट करते हैं। अब मैं प्ले करूंगा टाइमलाइन को यहाँ से, तो हमें एक बाउंसिंग बॉल का इफेक्ट मिल रहा है। ये जो बाउंसिंग बॉल है ये टोटली डिपेंडेंट है यहाँ पे जो मैंने एनिमेशन की है। अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन को थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, इसको नीचे वाले को मूव कर देता हूँ, ऊपर वाले को, तो अब क्या करेगा, बॉल ऊपर की तरफ टप्पा खाएगा। तो जो भी मैं चेंजेस यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट होंगी इसके लूप पे। लूप के लिए शर्त क्या है कि पहली और आखिरी की फ्रेम सेम होना चाहिए। लेट्स से मैं पहले की फ्रेम को चेंज करता हूँ तो ये लूप ब्रेक हो गया, हमने ये काम नहीं करना। हमने मेक श्योर करना है कि फर्स्ट और आखिरी जो की फ्रेम है वो सेम वैल्यू रखता हूँ। अब मैं जब इसको ब्रेक करके प्ले करूंगा तो ये इस तरह से एक डिफरेंट फीलिंग दे रहा है, ठीक है, झटके की फीलिंग आ रही है। तो हम लोग लूप को लेट्स से हमसे गलती से ब्रेक हो गया है, हम लोग जो अच्छे वाला की फ्रेम है उस पर जाएंगे, हम लोग मिडिल क्लिक करेंगे पहले की फ्रेम पे और एस प्रेस कर देंगे। तो अब माया क्या करेगा, उस फ्रेम से जो भी वैल्यूज आ रही हैं सब्जेक्ट की उनको कॉपी कर देगा जो जिस फ्रेम पे हम डालना चाहते हैं। दोबारा देखिए, लेट्स से हमने गलती कर दी यहाँ पे, इसको सुधारना चाह रहे हैं हम लोग। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अच्छे वाला की फ्रेम है वहाँ पे जाएंगे और जिस पे हमने वैल्यू डालनी है कॉपी करनी है वहाँ पे जाके मिडिल क्लिक एस, अब वैल्यूज के साथ पेस्ट हो गई। तो दोस्तों ये हमारा वेरी फर्स्ट लेसन है माया में एनिमेशन के हवाले से। मजीद सीरीज ऑफ लेक्चर आ रहे हैं आपके लिए, सीखेंगे कि हम माया में एनिमेशन कैसे करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइम माया से फेमिलियर है तो इस लेक्चर को आप स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में जा सकते हैं। ये लेक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने भी माया में काम करना शुरू किया। सो लेट्स से वी आर इन द एनिमेशन फेज, सो आई विल गो ओवर हियर एंड क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। इसके अलावा यहाँ से भी हमें डिफरेंट किस्म की वर्क स्पेस मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा हम लोग अपनी वर्क स्पेस बना सकते हैं। लेट्स से वी आर इन एनिमेशन, you can see that the graph editor is down here to really facilitate us to animate in Maya. इन विंडोज़ को हम लोग खुद से भी सेट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे ग्राफ एडिटर के लेबल पे क्लिक करता हूँ, जब मैं इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इसको मैं बाहर ले आया हूँ। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरह इसको मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ और टाइटल पे क्लिक करके मूव कर सकते हैं जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है। सो लेट्स से आई गो इनटू द माया क्लासिक, मैंने विंडोज़ पे चला गया, एनिमेशन एडिटर में चला गया और ग्राफ एडिटर को मैंने ओपन किया। इसको मैं रीएडजस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे कहीं पे सेट हो जाए। तो मैं इसको मूव करूंगा और जैसे ही ये ब्लू पट्टी नजर आएगी आई विल जस्ट रिलीज माई लेफ्ट क्लिक, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको मूव करके लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। जैसे ही मुझे ये ब्लू लाइन नजर आएगी मैं इस लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा। तो सिंपल है, लेफ्ट क्लिक करके रखा, इसको मूव किया और कहीं भी छोड़ दिया। तो मैं इस तरह से अपनी मर्जी से किसी भी जगह इस वर्क स्पेस को सेट कर सकता हूँ। सो लेट्स मूव इट आउटसाइड एंड क्लोज इट। नीचे हमारे पास टाइमलाइन है, बाज़ हम चाहते हैं कि टाइमलाइन बाहर आ जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मूव करूंगा। मैंने ये जो डॉटेड लाइंस थी यहाँ पे डॉट्स बने हुए थे, इस पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग किया तो ये बाहर आ गई। मैं चाहता हूँ ये नीचे नहीं ऊपर चली जाए, तो मैं इसके टाइटल पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मुझे ब्लू लाइन नजर आएगी वहाँ पे मैं रिलीज कर दूंगा। तो अब टाइमलाइन ऊपर चली गई है। इस चेंज को मैं सेव कर सकता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं और मैं ये कहता हूँ कि भाई दिस इज अ न्यू वर्क स्पेस। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ, सेव करंट वर्क स्पेस एज, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसमें कहता हूँ भाई माई वर्क स्पेस। अब जब भी मैं किसी और वर्क स्पेस से स्विच करके माय वर्क स्पेस में आऊँगा तो वो उस तरह से टाइमलाइन की सेटिंग कर दी उसने। तो इसी तरह माय इज ओवरऑल वेरी फ्लेक्सिबल, वी कैन चेंज आवर वर्क स्पेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मेरी फेवरेट वर्क स्पेस क्या है उसके बारे में बात करूँगा। मैं अमूमन टाइमलाइन को यहीं पर रखता हूँ, नीचे ही रखता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्सपेंड कर दूँगा मैं, ठीक है। मैं विंडोज़ में जाता हूँ, ग्राफ एडिटर में, एनिमेशन ग्राफ एडिटर, यहाँ पे मैंने इसको मूव किया और मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। इसी तरह मुझे आउटलाइनर की जरूरत पड़ेगी तो मैं आउटलाइनर में जाता हूँ, विंडोज़ में आउटलाइनर पे, और ये आउटलाइनर आ गया, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा, मिनिमाइज हो गया, क्लिक किया, मैक्सिमाइज हो गया। ग्राफ एडिटर भी मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है। इसी तरह कोई भी चैनल बॉक्स है उसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। वर्क स्पेस के अहम चीज़ें इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे व्यू पोर्ट्स हैं। किसी भी व्यू पोर्ट में जाने के लिए मैं किसी भी व्यू पोर्ट पर क्लिक करके स्पेस प्रेस करता हूँ, मैक्सिमाइज होती है। लेकिन इसके अलावा एक और भी तरीका है, हम लोग स्पेस प्रेस करके रखेंगे और ये जो माया लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और मैं कहता हूँ अच्छा ऐसा करो, पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाओ। इसी तरह दोबारा स्पेस प्रेस किया, ये माया के ऊपर राइट क्लिक किया और मैं कहता हूँ लेफ्ट व्यू पोर्ट पे चले जाओ। जब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये चारों नजर आ रही हैं। स्पेस क्या करता है, किसी एक वर्क स्पेस में जूम इन कर देता है। सो लेट्स से मैं माउस यहाँ पे ले गया और स्पेस प्रेस किया और मैं अब यहाँ से किसी भी वर्क स्पेस में मूव कर सकता हूँ। दोबारा देखिए, स्पेस प्रेस किया, माया पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, और कर्सर को मूव करें इस तरह से कि किसी भी व्यू पोर्ट, जब ये ब्लू रहती है इसका मतलब हम वहाँ पे जा सकते हैं। सो लेट्स से आई वांट गो टू लेफ्ट व्यू पोर्ट। इसी तरह जब मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो न्यू कैमरा आ रहा है। इसका मतलब हम लोग एक नया कैमरा भी ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट। इस कैमरे का नाम लेफ्ट 1 है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट व्यू पोर्ट पे थे इसलिए लेफ्ट का कैमरा बन गया। इस तरह मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, माया पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू कैमरा करता हूँ, तो उसने पर्सपेक्टिव का डुप्लीकेट बना दिया। हमें आउटलाइनर भी नजर आ रहा है। यहाँ से मैं डिलीट करने के लिए सिंपल सेलेक्ट करूंगा और बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा। इन कैमराज में शिफ्ट करने का एक और भी तरीका है, हम लोग पैनल में जाते हैं, यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कैमराज में जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्थोग्राफिक कैमराज हैं, जैसे हमने लेफ्ट 1 ऐड किया था, हम इसमें भी जा सकते हैं। स्टीरियो कैमरा जब हम 3D में काम करते हैं तब यूज होते हैं, लेकिन ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव में हम लोग रह के काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग किसी भी कैमरे के थ्रू देख सकते हैं। अगर पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूँ
मैं कहता हूँ लुक थ्रू सेलेक्टेड। अभी क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं है तो उसने एरर दे दिया माया ने, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कैमरे को, और मैं कहता हूँ कि भाई तुम ऐसा करो लुक थ्रू सेलेक्टेड, तो उसने ऑलरेडी हम लोग उसके लुक थ्रू कर रहे हैं तो उसमें चेंज नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल वर्क स्पेस को सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फेवरेट क्या है, मैं ग्राफ एडिटर को यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ से मैं शिफ्ट करता रहता हूँ एट्रीब्यूट एडिटर में और चैनल बॉक्स में चला जाता हूँ। अब इसी व्यू पर में रहते हुए हम लोग एनिमेट कुछ करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक स्फीयर बनाता हूँ, एफ प्रेस करेंगे तो जूम होगा, और यहाँ पे मैं ऑटो की ऑन करता हूँ, आपका ऑफ होगा, ऑन कीजिएगा। मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, एस प्रेस करता हूँ, और उसके बाद जब भी मैं चीज़ों को मूव करूँगा, क्योंकि ऑटो की ऑन है तो ये खुद ही की करता जा रहा है। यहाँ पे चैनल बॉक्स में कलर चेंज हो गया, और इसके बाद हम लोग दोबारा आते हैं लेट्स से 16th फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को 0 कर देता हूँ। तो ग्राफ एडिटर अभी मुझे यहीं पे दिखा रहा है कि क्या चेंजेस आ रही हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, एफ प्रेस किया, ग्राफ एडिटर में हम लोग जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और किसी भी की को सेलेक्ट करके एफ प्रेस करेंगे वो जूम करके उसको दिखा देगा। तो जब भी मैं एनिमेट करता हूँ, इस वर्क स्पेस को यूज़ करते हुए एनिमेट करता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ से चीज़ों को मूव किया और साथ ही ग्राफ एडिटर में काम करता गया। लेट्स से मैंने बॉल को बोला कि तुम यहाँ पे इधर चले जाओ, तो आप देख रहे हैं मुझे साथ साथ दोनों चीज़ें नजर आ रही हैं, मुझे ग्राफ एडिटर भी नजर आ रहा है और बॉल भी मूव होता हुआ नजर आ रहा है। सो लेट्स से ये बॉल थोड़ा सा ऊपर था यहाँ पे, और इसके अलावा मैं साथ साथ क्लीन करता जाता हूँ, यहाँ से एनिमेट करता हूँ और यहाँ से ग्राफ एडिटर को क्लीन करता जाता हूँ। ग्राफ एडिटर को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की को सेलेक्ट करते हैं, ये टेंजेंट्स हैं जो कि हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इनको हम लोग मूव कर सकते हैं चीज़ों को इस तरह से। और ये टाइमलाइन हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है, इस टाइमलाइन की जो कीज है अभी छोटी नजर आ रही है। तो जब मैं यहाँ पे सेटिंग और प्रेफरेंसेस वगैरह में जाता हूँ तो इधर मैं टाइम स्लाइडर में जाके इसको बोल सकता हूँ कि ऐसा करो कि तुम इसका साइज बड़ा कर दो। तो यहाँ पे आ रहा है की टिक साइज, इसको मैं 2x कर देता हूँ या मैं 3x करूंगा। तो आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर की लाइंस हैं ये ग्रो कर रही हैं। की टिक साइज के अलावा मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको अभी देखने की जरूरत नहीं है, इनको हम फ्यूचर में जरूर देखेंगे। तो दोस्तों आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने माया ओपन करें और इन चीज़ों को मूव करें। मूव करने के लिए एरिया पाया जाता है, लाइक मैं अगर किसी भी टैब को किसी भी चीज़ को मूव करना चाहता हूँ तो मुझे ये डॉटेड लाइन पे जाना है और लेफ्ट क्लिक करके रखना है, उसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ, इसको भी मूव कर सकता हूँ, इसको भी मूव किया, टाइमलाइन को भी मूव कर दिया, और इस तरह आप टेस्ट करेंगे किस किस चीज़ को मूव कर सकते हैं। अगर ये सब आपने कर लिया और आपने चेक कर लिया कि चीज़ों को मूव हम लोग कैसे करते हैं, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे यार अब मैं क्या करूँ, ये तो सब मूव कर दिया, वापस कैसे जाऊँ। घबराने की जरूरत नहीं है, वर्क स्पेस में जाएं और माया क्लासिक में चले जाएं, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। यू कैन जस्ट ट्राई डिफरेंट थिंग्स, डरना नहीं है, मैं हूं ना आपके पास, डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड उसके इंटरफेस को जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने क्या सीखा, हमने देखा कि हम अपनी मर्जी से वर्क स्पेस को ओवरऑल सेट कर सकते हैं, चीज़ों को मूव कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जो हमें आसानी। एंड वी विल टॉक अबाउट आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या चीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। आउटलाइनर में जाने के लिए हम लोग सिंपली विंडो में जाएंगे, आउटलाइनर पर क्लिक करेंगे और लेट्स से वी कैन जस्ट क्लिक दिस बटन एंड उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा, वी कैन क्लोज दैट। और इसके अलावा यहाँ पे एक बटन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आउटलाइनर को ओपन करने के लिए। आउटलाइनर वी शो एवरीथिंग वी हैव इन द सीन। तो हर चीज़ की सिलेक्शन के लिए हम लोग आउटलाइनर में जा सकते हैं। लेट्स से वी क्रिएट अ स्फीयर, और आउटलाइनर क्या किया उसको, तो आउटलाइनर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्फीयर क्रिएट हो गया। अब वी कैन क्रिएट एनीथिंग एंड आउटलाइनर इज शोइंग इट अप ओवर हियर, वी कैन चेंज द नेम ऑफ थिंग्स ओवर हियर। स्फीयर को हम कहते हैं दिस इज द बॉल, उसके बाद मैं कहते हैं दिस वन इज क्यूब, वी कैन डिलीट दैट थिंग बाय सेलेक्टिंग दैट एंड जस्ट बैकस्पेस। तो किसी भी चीज़ को डिलीट यहाँ से किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस और वी हैव डिफरेंट लाइक डिस्प्ले ऑप्शंस ओवर हियर। इसके अलावा हम लोग मजे की चीज़ पता क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट लेट्स से वी गो टू दिस व्यू पोर्ट, हमने स्पेस प्रेस किया, यहाँ पे चले गए। अब मैं चाह रहा हूँ यार इसको ना मैं डुप्लीकेट करूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मतलब इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तो उसने क्या किया, एक नया पर्सपेक्टिव बना दिया। इसको हम लोग पैनल्स में जाएं पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ से देख सकते हैं, वी कैन नेम इट माय कैमरा मे बी। लेट्स आई वांट टू गो इनटू द फ्रंट व्यू पोर्ट। मैं कैसे जाऊँगा, सिंपली स्पेस प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे जो माया लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं राइट क्लिक को छोड़ना नहीं है, और मैं किसी भी व्यू पोर्ट पे शिफ्ट कर सकता हूँ। आई कैन गो टू राइट व्यू पोर्ट, आई कैन गो टू फ्रंट व्यू पोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम लोग यूज़ करके डिफरेंट व्यू पोर्ट्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिडिल में ये लाइन बन रही है इसको हम लोग यूज़ करके किसी भी व्यू पोर्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। लेट्स से वी क्रिएटेड लाइक 2 थिंग्स ओवर हियर एंड अब यहाँ पे सिलेक्शन करते हुए हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, तो सिलेक्शन इज वेरी हार्ड ओवर हियर। सो मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करूँगा चीज़ों को आउटलाइनर से और इनको मैं मूव कर देता हूँ डिफरेंट पोजीशन पे। आउटलाइनर इज सुपर हैंडी फॉर सेलेक्टिंग थिंग्स। इसके अलावा वी कैन क्रिएट एम्प्टी ग्रुप्स इन दैट। एम्प्टी ग्रुप क्या होता है, सिंपली हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो एक नल ऑब्जेक्ट माया में क्रिएट होता है 0 0 पे, तो एम्प्टी ग्रुप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। लेट्स से वी वांट टू मेक दिस एम्प्टी ग्रुप एज अ पेरेंट, और हम बाकी चीज़ों को उसका चाइल्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे इन तीनों चीज़ों को और एंड पे जिसको हमने पेरेंट बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके और पी प्रेस कर देंगे, तो ये सभी चीज़ें इस नल ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई। हम कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना दिया जिसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। लेट्स से वी क्रिएट अ लोकेटर। लोकेटर, अब लोकेटर यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गया। वी कैन जस्ट मे बी डुप्लीकेट दीज लोकेटर्स, और इनको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ये इनका ग्रुप बन गया। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप अलग है, लोकेटर्स का ग्रुप अलग है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कहता हूँ लोकेटर्स। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स बनाए हुए हैं, लाइक आई क्रिएटेड डिफरेंट कर्व्स ओवर हियर, और मैं चाहता हूँ इनका एक ग्रुप बन जाए, तो मैं सिंपली इन कर्व्स को सेलेक्ट करूंगा, तो सिंपली मैंने इन कर्व्स को सेलेक्ट किया और इनका एक ग्रुप बना दिया, इसको मैं कहता हूँ ये कर्व्स है। अब मजे की बात यह है यहाँ पे हम चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं। लेट्स से आई सेलेक्ट दिस गाय, कंट्रोल एच, तो वो हाइड हो गया। मैं ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर सकता हूँ कंट्रोल एच करने से, और शिफ्ट एच प्रेस करूँगा तो ये विजिबल हो जाएगा दोबारा।
इवन वी कैन डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम हेयर। तो आउटलाइनर के जरिए हम लोग चीज़ों को एक तरतीब दे सकते हैं, हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कमरे में चीज़ें एक तरतीब से पड़ी होती हैं, इसी तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि माया में, हमारे सीन में हर चीज़ का एक प्रॉपर नाम हो। लेट्स से मैं कहता हूँ दिस लोकेटर इज फॉर बॉक्स, सो यू कैन से लाइक बॉक्स अंडरस्कोर लोकेटर, एंड वी कैन चेंज दिस गाय, और मे बी दिस इज फॉर क्यूब, तो हम इसको क्यूब अंडरस्कोर लोकेटर का नाम दे देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ माया में क्रिएट करें उसका एक नाम होना चाहिए। तो दोस्तों समराइज़ करते हैं, आज हमने व्यू पोर्ट्स को नेविगेट करने के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। इसके अलावा हमने आउटलाइनर के बारे में बात की, और उसके अलावा हमने देखा कि व्यू पोर्ट पे चीज़ों को सेलेक्ट करना बाज़ बात मुश्किल होती है, तो हम लोग सिंपली आउटलाइनर में जाते हैं और चीज़ों को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चीज़ों को ग्रुप करना सीखा, और हमने सीखा कि पेरेंट और चाइल्ड बनाने का तरीका क्या है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका पेरेंट और चाइल्ड बना सकते हैं। लेट्स से वी वांट टू मेक दिस गाय पेरेंट ऑफ दिस क्यूब, तो हमने क्या हम सिंपल क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले चाइल्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे और पी प्रेस कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि वो स्फेयर उस क्यूब का पेरेंट बन गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं मूव करूंगा स्फेयर को, क्योंकि क्यूब उसका चाइल्ड है तो वो उसके साथ जाएगा, और हम चाइल्ड को सेपरेटली मूव कर सकते हैं, उससे पेरेंट इफेक्ट नहीं होता। बिकॉज दिस ग्रुप ओवर हेयर, द ऑब्जेक्ट ग्रुप इज पेरेंट ऑफ दीज शेप्स ओवर हेयर। मैं इसको मूव करूंगा तो सभी शेप्स मूव कर रही हैं, लेकिन जो ही मैं चाइल्ड को, किसी भी चाइल्ड को मूव करता हूँ तो वो उसको इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता हूँ। सेम फॉर दिस लोकेटर्स, लेट्स से दिस लोकेटर्स आर समवेयर हेयर, दिस वन इज ओवर हेयर, तो इन लोकेटर को मैं सेपरेटली भी सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं लोकेटर यानी कि उसके पेरेंट को मूव करूंगा तो उसके अंडर जितने भी चाइल्ड आ रहे हैं वो उसके साथ मूव करेंगे। इवन आई कैन रोटेट दिस पेरेंट, आई कैन मूव दैट, आई कैन स्केल दिस गाइज। तो इस पेरेंट में कोई भी तब्दीली आएगी वो इफेक्ट करेगी उसके चाइल्ड को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सेम फॉर एनी अदर ग्रुप, इस बिकॉज दिस कर्व ग्रुप इज पेरेंट, तो उसके चाइल्ड सब इफेक्ट होंगे उसकी मूवमेंट से, रोटेशन से, या उसको स्केल करने से। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर आउटलाइनर। ओके गाइस, आज के लिए इतने, नेक्स्ट मिलते हैं, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट डबल क्लिक ओवर हियर लाइक दिस, वी कैन से ओके गो बैक टू योर प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम स्लाइडर है जहाँ पे हम लोग एनिमेशन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्ले बैक है। गो टू नेक्स्ट फ्रेम बाय यूजिंग दिस बटन ओवर हियर, एंड वी कैन इवन गो टू प्रीवियस फ्रेम बाय यूजिंग दिस बटन ओवर हियर। एंड नेक्स्ट फ्रेम जाने के लिए सेम यहाँ पे हमारे पास बटन है। इसके अलावा हम लोग आल्ट और एंगल की को यूज कर सकते हैं राइट जाने के लिए और लेफ्ट जाने के लिए। आल्ट प्रेस करें और एंगल की, और बैक एंगल की का मतलब है हम लोग एक फ्रेम पीछे चले गए, राइट एंगल की का मतलब है हम लोग एक फ्रेम आगे चले गए। और यहाँ पे हमारे पास टोटल एनिमेशन फ्रेम्स आ रहे हैं यहाँ पे 200 फ्रेम्स। लेट्स से वी हैव लाइक 1000 फ्रेम ऑफ एनिमेशन, इट इज वेरी हार्ड टू रियली फोकस ऑन वन पार्ट। प्लेबैक रेंज को यूज करते हुए वी कैन focus on specific part of animation. Definitely we can go to negative by clicking over here and then we type maybe -50। हम नेगेटिव में भी एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन रेंडरिंग के लिए हम 0 फ्रेम से शुरू करते हैं और मे बी 1 फ्रेम। लेकिन नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट में हम लोग नेगेटिव में एनिमेट नहीं करते। मे बी वी कैन पुट सम पोजेस इन नेगेटिव बट आवर एनिमेशन विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम और 0 फ्रेम। ओके गाइस, द वेरी नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज के हम कौन सा फ्रेम रेट यूज कर रहे हैं। फॉर मूवीज इट इज 24 फ्रेम पर सेकंड, बट फॉर यूट्यूब वीडियोस और नेटफ्लिक्स दे आर 30 फ्रेम पर सेकंड। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आते हैं टाइम स्लाइडर वाले ऑप्शन में। इधर हमारे पास फ्रेम रेट आ रहा है। वी कैन चेंज द फ्रेम रेट बाय क्लिकिंग ऑन दिस मेन्यू एंड देन we can say okay this is for maybe Netflix, we can just click 30 frame per second। 60 frame per second पे हम एनिमेट करना is like killing ourselves, because एक सेकंड में अगर 60 फ्रेम को एनिमेट करना पड़े वो ज़्यादा अच्छा है, या 24 फ्रेम जो कि कम बनते हैं उनको एनिमेट करना ईजी है। लेट्स मेक इट सिंपल बाय क्लिकिंग 24 फ्रेम पर सेकंड, और जो ही हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं 30 फ्रेम पे या 24 फ्रेम पे, तो एनिमेशन उसके मुताबिक एडजस्ट हो रही है। बट लेट्स से वी डोंट वांट टू डू दैट, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस गाय ओवर हियर। अब की बार जब हम चेंज करेंगे तो कीज डिस्टर्ब नहीं होगी। लेट्स से दिस की इज ऑन 27 फ्रेम, और अगर हम इस चेक बॉक्स को ऑफ रखेंगे, इसको चेंज करने से वो की कहाँ चलेगी, 22 पे। बट इफ वी मेक इट ऑन, अब की बार जब हम चेंज करेंगे तो वो की अपनी लोकेशन बदल ली, उसने 21.60 पे चली गई, 21.60 पे चली गई, विच इज नॉट गुड थिंग टू डू। ओके, तो इस चेक बॉक्स को हम लोग करते हैं ऑफ। इस अब आ जाता है राउंड टाइम रेंज टू द होल वैल्यू। तो वो क्या करता है, जब हम चेंज करते हैं तो उसके साथ ये कनेक्टेड है। जो ही हम लोग 24 फ्रेम पर सेकंड पे जाते हैं तो वो राउंड करेगा ओवरऑल टाइम रेंज को उस टोटल वैल्यू के साथ। तो अब आ जाता है प्ले बैक, स्टार्ट और एंड की बात। हमने जैसे बात की कि ये जो हमारे पास नीचे बाहर नजर आ रही है, दिस इज ऑल अबाउट प्ले बैक रेंज। तो इसकी स्टार्ट और एंड क्या है यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एनिमेशन हमारी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे। लेट्स से वी आर एनिमेटिंग 2 सेकंड ऑफ एनिमेशन, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन 24 फ्रेम पर सेकंड, तो हमारे 2 सेकंड कहाँ पे होंगे, 48 पे। अब क्या होगा, हमारी ओवरऑल एनिमेशन की जो रेंज है वो हमने सेट कर दी 48 फ्रेम्स। तो अब हमने क्या किया, माया को बता दिया भाई ये हम 2 सेकंड की एनिमेशन करने जा रहे हैं, और उसके दरमियान हम लोग प्ले बैक की रेंज को एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बटन। डाउन देयर इज ग्रीस पेंसिल। ग्रीस पेंसिल इज यूज्ड टू ड्रा ओवर द व्यू पोर्ट। तो ग्रीस पेंसिल को हम लोग यूज करते हैं व्यू पोर्ट पे ड्रा करने के लिए। लेट्स से वी वांट टू ड्रा समथिंग, वी कैन क्लिक ऑन दिस गाय ओवर हियर एंड वी हैव टू टर्न ऑन दी ग्रीस पेंसिल ऑप्शन डाउन देयर। अब हम कुछ भी ड्रा करेंगे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, और नीचे उसकी की आ रही है। वी कैन ड्रा एनीथिंग, लेट्स से दिस थिंग इज मूविंग लाइक दिस, और यहाँ पे चीज़ें मूव कर रही हैं। वी कैन ड्रा ओवर माया टू एनिमेट सम 2D एनिमेशन और मे बी थंबनेल और समथिंग लाइक दैट बाय यूजिंग ग्रीस पेंसिल। तो लेट्स से वी डोंट वांट एनीथिंग, तो हम लोग इसकी कीज़ को डिलीट कर देते हैं बाय सेलेक्टिंग दिस रेंज ओवर हियर एंड राइट क्लिकिंग एंड वी से ओके डिलीट। तो वो जो भी हमने कीज ऐड की उनको डिलीट कर दिया उसने। तो ये ग्रीस पेंसिल के ऑप्शन है यहाँ पे। अब आ जाता है नीचे की टिक्स। ये क्या चीज़ है, लेट्स से वी क्लिक ऑन दिस गाय ओवर हियर, इट हैज सम एनिमेशन, वी डोंट वांट टू सी द की टिक डाउन देयर। तो हम उस नन पे क्लिक करेंगे तो वो टाइमलाइन पे कोई भी की टिक नहीं दिखाएगा या की फ्रेम नहीं दिखाएगा।
और यहाँ पे जो ही इसको एक्टिव करते हैं तो वो इसको शो करना शुरू करते हैं। वी हैव लाइक चैनल बॉक्स एंड स्मार्ट ऑप्शन ओवर हियर, बट ट्राई टू मेक इट एक्टिव फॉर नाउ। यहाँ पे जो की फ्रेम की टिक का साइज है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग उसका डिफरेंट साइज डिफाइन कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें की फ्रेम की थिकनेस मिल गई जिसको हम लोग इजीली देख सकते हैं। नॉर्मली आई विल मेक इट 2x। उसके बाद आ जाता है टाइमलाइन डिस्प्ले कैसे हो। इट विल शो अप लाइक अ फ्रेम्स और यू वांट टू सी टाइम कोड और यू वांट टू सी बोथ ऑफ देम। तो यहाँ से हम लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेट्स मेक इट फ्रेम्स फॉर मोर बिकॉज मोस्ट ऑफ एनिमेशन वी डू ऑन फ्रेम्स। अब नीचे जाता है सिंक का ऑप्शन। क्या जो भी एनिमेशन हम लोग कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं वो टाइमलाइन के साथ सिंक करे। इसका मतलब क्या है, जब इसको ऑफ करते हैं तो टाइमलाइन हमें सब कीज़ की वैल्यूज़ दिखा रही है यहाँ पे, लेकिन जो ही हम लोग इसको सिंक करते हैं टाइमलाइन के साथ और ग्राफ एडिटर के साथ, तो जो भी यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो सिर्फ उसकी वैल्यू को दिखा रहा है। लेट्स से वी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जी, उसको हम लोग मूव कर देते हैं आगे की तरफ। तो क्योंकि हम लोगों ने ये सिंक किया हुआ है ग्राफ एडिटर के साथ, तो सिंक के ऑप्शन का क्या फायदा हुआ, हम सेपरेटली कीज़ को पकड़ के मूव कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेसेस एंड एनिमेट दैट। वी हैव बेटर कंट्रोल ओवर की फ्रेम्स। अब नीचे रहता है स्नैप टू होल फ्रेम्स। इसका मतलब क्या है कि जो ही हम लोग की करेंगे तो वो क्या करेगा, वो स्नैप करेगा होल नंबर के साथ, होल फ्रेम को फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स को ऑन रखते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू फ्रैक्शन एंड डू दैट। अब आ जाती है ऑटो स्नैप की। जो ही हम लोग स्केल करते हैं चीज़ों को, लेट्स से वी स्केल दिस गाय ओवर हियर, जो ही हम लोग स्केल करते हैं तो कुछ कीज़ हमें फ्रैक्शन में ले गई है और उसको हम लोग स्नैप करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और स्नैप पे क्लिक करेंगे। बट लेट्स मेक दिस ऑप्शन ऑन। अब की बार जब हम उसको स्केल करेंगे तो माया कोशिश करेगा कि उसको फ्रैक्शन में नहीं लेके जाए। अब नीचे आ जाता है टिक स्पैन का ऑप्शन, इसको हम लोग 0 रखते हैं। और प्ले बैक की बात करते हैं, हमारी ओवरऑल जो टाइम लाइन है, हमारा जो प्ले बैक है, हम अपनी एनिमेशन को प्ले बाय फ्रेम करना चाहते हैं। जो ही हम लोग प्ले पे क्लिक करें तो ये अब क्या कर रहा है, उसको फ्रेम बाय फ्रेम दिखा रहा है। इट इज़ नॉट शोइंग अप द रियल एनिमेशन। बट जो ही इसको हम लोग मैच करते हैं अपने फ्रेम रेट के साथ, अब की बार हम प्ले करेंगे तो वो हमें जो ओरिजिनल एनिमेशन की टाइमिंग है उसके मुताबिक हमें दिखाएगा। बिकॉज वी वांट टू सी एक्जैक्टली व्हाट वी आर एनिमेटिंग, तो हम लोग इसको बाय 1 रखते हैं। इसकी हम लोग स्पीड बाय 2 भी कर सकते हैं। वी कैन मेक इट स्लोअर और वी कैन क्लिक ऑन अदर ऑप्शन एंड वी कैन चेंज दैट टू। बट फॉर नाउ लेट्स मेक इट लाइक दिस। चीज़ों को प्ले करते हैं। लेट्स से वी आर ऑन 4 व्यू पोर्ट्स और जब हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो सभी व्यू पोर्ट एक्टिव है क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। इस वजह से सभी व्यू पोर्ट अपडेट हो रही है जब मैं प्ले बैक पे क्लिक करता हूँ। लेकिन जब इसको मैं एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ तो जो व्यू पोर्ट एक्टिव होगी सिर्फ उसी पे वो एनिमेशन दिखा रहा है, बाकी व्यू पोर्ट्स को वो अपडेट नहीं कर रहा। लेट्स मेक इट ऑल फॉर अपडेट व्यू। उसके बाद लूपिंग ऑप्शन आ जाता है। आई विल मेक इट कंटिन्यूस फॉर नाउ और इस चेक बॉक्स को ऑन रखते हैं। यहाँ पे लिखा है लूप प्ले रेंज व्हेन स्टेपिंग फ्रेम्स एंड कीज, तो इसको हम लोग चेक कर देते हैं। लेट्स सेव दिस गाय ओवर हियर। लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट की फ्रेम्स ओवर हियर। वी कैन राइट क्लिक एंड डिलीट एनी की। वी कैन स्केल दिस गाय, शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक के साथ हम इसको ड्रैग करेंगे। नाउ वी कैन मूव। और जब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हम लोग रेंज ऑफ कीज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसको हम लोग मूव कर सकते हैं लेफ्ट या राइट बाय यूजिंग दिस गाय ओवर हियर, और वी कैन स्केल दिस बाय क्लिकिंग ऑन दिस गाय। तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसको मूव करने का ऑप्शन ये रहा और इवन वी कैन जस्ट राइट क्लिक एंड वी कैन से ओके प्ले ब्लास्ट ओनली दिस रेंज। तो जब हम मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो पूरी टाइमलाइन का प्ले ब्लास्ट नहीं बनाएगा बल्कि इस रेंज का। लेट्स से आवर कीज आर ऑन फ्रैक्शन, वी कैन डबल क्लिक ऑन टाइमलाइन एंड इट विल सेलेक्ट एवरीथिंग इन द टाइमलाइन। और उस पर हम लोग राइट क्लिक करके इसको स्नैप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कीज को, और इसी तरह हम लोग कट भी कर सकते हैं। लेट्स से वी वांट टू डिलीट दिस कीज। इफ यू वांट टू कॉपी दिस की टू दिस फ्रेम, वी कैन जस्ट राइट क्लिक, कॉपी and then we can say okay paste. इसके अलावा और क्या आ रहा है हमारे पास, ऑडियो के ऑप्शन आ रहे हैं. We can import that audio, we can mute that or just volume. There are a lot of options. We have a lot of shortcuts and a lot of options over here. We will use that during future lectures. And let's talk about this. What is this? This is about sound. हम साउंड को ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं, इसको वॉल्यूम कितना रखना है. This is the good thing. We can change that over here. इसके अलावा हम लोग एनिमेशन की कैशे बनाना चाहते हैं. We can select this guy over here. अब की बार जब हम उसको प्ले करेंगे तो आप नीचे ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, तो माया ने प्लेबैक की कैशे बना ली. तो हमें बार बार प्ले ब्लास्ट बना के चीजों को देखने की जरूरत नहीं. We just click on this guy over here and we can see real time preview in Maya viewport. Same option over here. We can just click on this guy. इसको लूप कितनी दफा करना है, एक दफा, 2 दफा, या कंटिन्यूस इनफिनिट लूप करना है या जिगजैग करना है. वी कैन क्लिक. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं. लेट्स से वी वांट टू मेक इट लाइक जिगजैग. तो ये क्या करेगा, ये इसको प्ले करेगा एक दफा सीधा और फिर उल्टा. तो दिस ऑप्शन इज लाइक अ पिंग पोंग काइंड ऑफ फीलिंग. तो लेट्स मेक इट लाइक दिस, लाइक अ नॉर्मल. फ्रेम रेट को हम वहाँ से भी चेंज कर सकते थे, यहाँ से भी हम लोग फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हैं. लेट्स से वी वांट टू मेक इट 30 फ्रेम पर सेकंड. और जो ही हम लोग सेटिंग में जाते हैं प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे ये चेंज हो गया. दिस वन इज लाइक शॉर्टकट फॉर दैट ऑप्शन ओवर देयर. लेट्स मेक इट 24 फ्रेम पर सेकंड. और नेक्स्ट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. लेट्स से इस पार्ट में बॉल ने एंटिसिपेट किया. वी कैन सेलेक्ट दिस रेंज एंड क्लिक दिस गाय ओवर हियर. वी कैन मेक इट लाइक मे बी ब्लू एंड वी कैन से दिस इज एंटिक. क्रिएट वन. उसने क्या किया, उसका एक बुकमार्क बना दिया. अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये जंप कर रहा था, तो वी कैन मेक इट लाइक जंप पार्ट. क्रिएट दिस वन and maybe this one is for follow through. Even we have bookmark manager over here. We can manage these bookmarks for our animation. तो ये bookmark manager यहाँ से भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं बाद में. We can change the color, we can change the name, we can change the frame range and even we can jump from different. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. उम्मीद है टाइम स्लाइडर के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. एनिमेशन मेथड्स में हम एक बाउंसिंग बॉल के वेबसाइट पे क्लिक करेंगे. तो जैसे ये जो रिग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये $0 रखती है. हम लोग इस पर क्लिक करते हैं. फ्री के लिए हम देखते हैं कि यार ये कैसे हम लोग फ्री में ले सकते हैं. तो इसमें हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे. तो व्यू कंटेंट में जाकर मैं डायरेक्टली ईमेल चेक करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ. फाइल में जाना होगा और रेफरेंस एडिटर को ऑन करना होगा. रेफरेंस एडिटर हमें सेफली कोई भी रिग है उसको लोड करने का ऑप्शन दे रहा होता है. सेफली से मुराद ये कि हम लोग माया में उसको इंपोर्ट नहीं करते या उसको डायरेक्टली ओपन नहीं करते. उसका फायदा होता है कि वो जो रिग है वो ब्रेक नहीं हो पाती हमसे एक्सीडेंटली.
तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फाइल क्रिएट रेफरेंस, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में डाली है ओपन। और तो अभी ये बॉल हमारे पास आ गया है। जब मैं 6 प्रेस करूँगा तो इसके कलर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रिग असल में है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे नीचे जो कंट्रोलर है, इसे हम बॉल को ओवरऑल मूव कर पाएंगे। रिगर का नाम मिल रहा है, उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये वो, और बॉल टाइप भी यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बॉल यूज़ कर सकते हैं। गुड, ये जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ शेप नजर आ रही है, इसको हम लोग कंट्रोलर्स बोलते हैं। और इनको अमूमन शो में जब हम नर्व्स कर्व्स में जाते हैं तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। शो में हम लोग माया में जो व्यू पोर्ट है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अभी हम क्या कुछ देखना चाह रहे हैं। मैं नन पे क्लिक करूंगा तो सब हाइड हो जाएगा। तो क्योंकि बॉल जो है वो पॉलीगॉन है, उसको ऑन करता हूँ, पॉलीगॉन्स पे जाता हूँ और नर्व्स कर्व्स को ऑन करता हूँ, तो मुझे ये दो चीज़ें नजर आ रही हैं। तो ये हमारे पास एक रिग है जो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी से बाउंसिंग बॉल बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से मैं की लगाता हूँ फर्स्ट पे, ऑटो की ऑन है अगेन, फिर मैं प्रेस करता हूँ 10 पे और 20 पे। 10 पे मैं उसको ऊपर मूव करता हूँ, और वही लास्ट टाइम मैंने सीखा था बाउंसिंग बॉल बनाना, सेम वही चीज़ें हम लोग वाई एक्सिस में जाके हम लोग करते हैं। इसको लीनियर हैंग टाइम बढ़ा देते हैं, ब्रेक करके यू कर्व्स में जाके प्री इन्फिनिटी साइकिल था, पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल था, और हमने शो में डबल चेक करना है कि इन्फिनिटी ऑन है, गुड है। तो ये हमारे पास एक बेसिक बाउंसिंग बॉल बन गया। अब हम इसमें स्क्वाश एंड स्ट्रेच की फील डालने के लिए इस कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि जो स्टार्टिंग फ्रेम है और एंडिंग फ्रेम वो सेम होना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करके एक एस प्रेस करेंगे और 20 पे जाके एस प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इस पर की नहीं लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि बॉल नीचे लगा हुआ था, फिर वो ऊपर जाना शुरू हुआ। तो अमूमन जब बॉल ऊपर जाता है तो नॉर्मल शेप में आ जाता है, लेकिन जो ही ये नीचे जाएगा, टिप्पा खाने से पहले, हिट होने से पहले स्ट्रेच कर रहा होगा। स्ट्रेच की वैल्यूज बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब ये टप्पा खा चुका होगा तो भी ये स्ट्रेच हो जाएगा। दरमियान में क्या होगा, पहली की फ्रेम में हम लोग इसको स्क्वाश कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। हम मेक श्योर करेंगे पहली और आखिरी की फ्रेम में वैल्यू सेम हो। तो उसका तरीका हमने लास्ट टाइम सीखा था कि मैं जिस की वैल्यूज को कॉपी करना चाहता हूँ पहले उस पर जाता हूँ, फिर मैं मिडिल क्लिक करता हूँ, जहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ मिडिल क्लिक किया, एस प्रेस कर दिया, स्क्वाश हो गया। ओके, सेम वैल्यूज, हमारा परफेक्ट लूप बन गया। इसकी गारंटी क्या है कि परफेक्ट है, ग्राफ रेटर में हम डबल चेक कर सकते हैं तो हमें ये वैल्यूज नजर आ रही है, क्योंकि हमने रोटेशन की वैल्यूज को हमने यूटिलाइज नहीं किया, हमने सिर्फ स्क्वाश एंड स्ट्रेच को यूज़ किया। तो यहाँ पे पहली और आखिरी जो की फ्रेम है उसमें वैल्यू सेम है। तो अब हम जब प्ले करेंगे तो फर्स्ट साइकिल में तो हमें स्क्वाश एंड स्ट्रेच नजर आ रहा है, बाकी में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको लूप में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको इन्फिनिट नहीं किया। तो हम कर्व्स में जाएंगे, प्री इन्फिनिटी को साइकिल कर देते हैं, साइकिल कर देते हैं। अब की बार जब हम प्ले करेंगे तो हम इसको देख रहे हैं कि ये स्क्वाश एंड स्ट्रेच हर चीज़ हो रही है। अब मुझे जो इसमें दिक्कत नजर आ रही है, थोड़ा हम इसमें फिक्स करेंगे एनिमेशन को, कि ये एक ही फ्रेम में जो स्क्वाश स्ट्रेच हो रहा है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की फ्रेम में थोड़ा सा डिस्टेंस डाल देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस की फ्रेम पे शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये की फ्रेम सेलेक्ट हो गया। और मैं एक दो फ्रेम का फासला डाल दिया उसमें, ताकि कुछ रूम मिल जाए इसको स्ट्रेच होने में, सही है। अब इसी तरह जब वापस आया तो एक फ्रेम स्क्वाश हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा रूम दे देता हूँ, एक दो फ्रेम दे देता हूँ। ये परफेक्टली अभी वॉश नहीं हो रहा टाइम पे, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि ये जो ग्राउंड है इससे बॉल को हिट करना चाहिए, उसके बाद उसको स्क्वाश करना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको स्ट्रेच रखना है। जब ये हिट किया उसके बाद ये स्क्वाश होना शुरू हुआ। तो इसी तरह ये ऊपर जब जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम स्ट्रेच डाल देते हैं, ठीक है। तो अब की बार जब हम प्ले करेंगे तो हमें स्क्वाश एंड स्ट्रेच वाला बाउंसिंग बॉल मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रीव्यू बनाना हम लोग सीख जाते हैं। अच्छा, हमने क्योंकि माया में एनिमेशन बना लिया है, हम इसको मूवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले शो में नर्व्स को उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। और हम लोग लेट्स से प्लेन बनाते हैं, उस प्लेन को हम स्केल करते हैं, आर प्रेस किया, उसको स्केल कर दिया। यहाँ पे ग्रिड को हम लोग विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं और एक खूबसूरत सा फ्रेम डिफाइन कर लेते हैं। यार अच्छा, यहाँ से मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। और शेडोज़ अगर ऑन करने हैं, हमने शेडोज़ भी ऑन कर लें, क्योंकि जब ये हिट करेगा तो हमें शेडोज़ भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऊपर कुछ ऑप्शन हैं जो जैसे एंटी अलियासिंग ऑप्शन है, जो कि इसकी मोशन ब्लर का ऑप्शन है। ये ऑप्शन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये व्यू पोर्ट 2 के अंदर पाए जाते हैं। और हम लोग प्ले ब्लास्ट बना देते हैं। प्ले ब्लास्ट बनाने के लिए हम लोग टाइमलाइन पर राइट क्लिक करेंगे, प्ले ब्लास्ट पर क्लिक करेंगे, लेकिन क्लिक करने से पहले हम लोग कुछ सेटिंग्स है उसमें जाएंगे। तो ये जो बॉक्स नजर आ रहा है राइट साइड पे, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें डिफरेंट जो मूवी फॉर्मेट है यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं इसको QT क्विक टाइम रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको वीडियो 3 कर देता हूँ, क्वालिटी 100 करता हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम इसको फ्रॉम विंडो चलो कर लो फिलहाल, क्योंकि हम इसकी सेटिंग बाद में देखेंगे कैसे एडजस्ट करते हैं। स्केल को बंद करते हैं और इसको सेव कर दो फाइल के अंदर। ब्राउज करके मैं बता देता हूँ कि तुम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो। वैसे तो हमें अपने फोल्डर बनाना चाहिए किसी भी ड्राइव के अंदर। तो वैसे मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ, सेव एज करते हैं और एक प्ले ब्लास्ट बना के देखते हैं कि क्या हमारे पास प्ले ब्लास्ट में आ रहा है। तो ये हमारे पास एक बाउंसिंग बॉल की फील है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, एक रिग को हमने यूज़ किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, के सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने रेफरेंस क्रिएटर ओपन किया और उसमें हम देखते हैं इस रिग में है क्या। इस टाइम इसको यूज़ करते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पे बॉडी को मूव करने के लिए कंट्रोलर है और इसी तरह स्क्वाश एंड स्ट्रेच ऐड करने के लिए हमारे पास ऊपर कंट्रोल दिया गया है। हमारे पास टेल के लिए बेस का कंट्रोलर है और उसके बाद 3 और कंट्रोलर हैं जो कि इसकी टिप तक को कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, सिंपल एनिमेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये जो बॉल है 10th फ्रेम में ऊपर गया, 20 में वापस आ गया, हम फर्स्ट फ्रेम में गए, 20 में मिडिल क्लिक, और ये सिंपल हम ग्राफ एडिटर में जाके इसको बाउंस की शेप दे देते हैं। 3 मिनट्स को ब्रेक किया और हमने हैंग टाइम को बढ़ा दिया,
कर्व एडिटर में प्री इन्फिनिटी साइकिल, पोस्ट साइकिल, ये जो बॉल की एनिमेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बॉल है ये ड्राइव फोर्स है, ये ड्राइव करता है ये जो बाकी टेल के पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन को या रोटेशन को। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्क्वाश एंड स्ट्रेच ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा काउंटर पोजीशन है, यहाँ पे स्क्वाश कर लेते हैं इसको, जो ही ये ऊपर जाएगा ये स्ट्रेच हो जाएगा, और एट द फ्रेम 10th पे या 11th पे में भी ये 0 कर देते हैं इसको। फिर ये नीचे आता है, यहाँ पे टकराने से पहले ये होगा स्ट्रेच, और उसके बाद जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की फ्रेम को कॉपी कर देते हैं। सेम इसके साथ भी हम लोग ग्राफ एडिटर में जाके कर्व्स में साइकिल कर देते हैं इसको। अब हम प्ले करेंगे, जो बॉल है उसकी एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टेल पे काम करना शुरू करते हैं। टेल पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले जो बेस कंट्रोलर है उसको एनिमेट करना होगा। तो लेट्स से ये बॉल इससे पहले नीचे लगने से पहले ऊपर था, तो यूँ रोटेट कर देते हैं जैसे ये ऊपर से इसकी टेल आ रही है, ऊपर जाना शुरू होगा तो टेल इसके पीछे ड्रैग होगी। जो ही वो एयर पे जाएगा और वापस आना शुरू होगा, इसकी टेल पीछे रह जाएगी, ये ज़मीन पे टच होगा, टच होने से के बाद ये जो टेल है वो नीचे आ जाएगी। इसके लिए हम लोग जो फर्स्ट फ्रेम है उसको कॉपी कर लेते हैं लेट्स से। तो इसको हम सिंपल ग्राफ एडिटर में जाते हैं, ग्राफ एडिटर में जाकर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं साइकिल में, साइकिल किया इसको, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो एनिमेट हो चुकी है। इस एनिमेशन को कॉपी करेंगे, डबल क्लिक, कॉपी, और नेक्स्ट चेन को सेलेक्ट करते हुए हम लोग पेस्ट कर देंगे और एक फ्रेम का ऑफसेट दे देंगे। और इसको भी ग्राफ एडिटर में जाकर हम लोग कहते हैं कि भाई कर्व्स, प्री इन्फिनिटी साइकिल, पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल। अब हमारे पास बेस और जो नेक्स्ट हमारा चेन का पार्ट है या टेल का पार्ट है वो एनिमेट हो चुका है। अब हम सेम मेथड रिपीट करेंगे बाकी दो कंट्रोलर्स के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो सेकंड कंट्रोलर है उसके एनिमेशन को कॉपी किया हमने, उसको डाला नेक्स्ट वाले पे, शिफ्ट सिलेक्शन की लेफ्ट क्लिक से, और मे बी 1 या 2 फ्रेम का हमने उसको ऑफसेट दे दिया। और अब हम ग्राफ एडिटर में जाके इसको भी साइकिल कर देते हैं। इसी तरह जो आखिरी पार्ट है उसको भी जो सेकंड लास्ट कंट्रोलर की एनिमेशन है उसको कॉपी करते हुए जो आखिरी कंट्रोलर उस पर पेस्ट करेंगे और ऑफसेट देंगे 3 फ्रेम का, और कर्व में इसको भी हम लोग इन्फिनिटी कर देते हैं। अब हम जब प्ले करेंगे तो हमारे पास ये खूबसूरत सी टेल की एनिमेशन वजूद में आ जाएगी। तो जब हम नर्व स्किल्स को ऑफ करते हैं और हम इसको प्रीव्यू बना के देखते हैं तो कुछ हमारे पास इस तरह से हमारा प्रीव्यू नजर आएगा, या हमारी एनिमेशन जो है वो इस तरह से नजर आ रही होगी। जो टेल की एनिमेशन है वो बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ। टेक केयर। मेन्यू में जाते हैं, रेफरेंस एडिटर में जाते हैं, और हम लोग लोड करते हैं पेंडुलम की रिग को। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पेंडुलम की रिग कहाँ अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ आपको। ओके, ये हमारे पास पेंडुलम की रिग है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे नीचे हमारे पास जो कंट्रोलर है उस पर कीज़ को डिसेबल किया हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेंडुलम्स हैं। लेट्स से वी कीप इट नॉर्मल।